बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे ऐसा लगता है जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ज़हरा काज़मी केस जो कि मैं पिछले 1 साल से रिपोर्ट कर रही हूँ, मुझे धोखा दिया गया, एक गलती हुई और अब ऐसा लगता है कि केस तो मेहदी काज़मी जीते या ना जीते, लेकिन मैं ये केस जो है अपनी नज़रों में हार चुकी हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की का साथ दिया जिसने पसंद की शादी की है। मुझे बहुत दुख है कि ज़ारा काज़मी की लव मैरिज थी और मैं इसको रिपोर्ट करती रही कि ये एक माइनर बच्ची का केस है, और अब मुझे सारी हकीकतें जब पता चली हैं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। देर आए दुरुस्त आए, 1 साल बाद हकीकत पता चली है, लेकिन मैं नज़रें मिलाने के लिए जो है मैं काबिल नहीं रही कि मैं अपने आप से नज़रें मिला पाऊँ। मैं किसी और से नज़रें कैसे मिला पाऊँगी जी? ये है वो सारी बातें जो सस्ती अदाकारा जो है वो हम सबसे सुनना चाहती है कि हम ये कहें कि हमने गलत रिपोर्ट किया, हम ये कहें कि एक लड़की जो कि 12 से 13 साल की है वो माइनर नहीं है, वो ये चाहती है कि हम ये रिपोर्ट करें कि मेहदी अली काज़मी एक बहुत ही गलत, घटिया, नीच गिरावा किस्म का इंसान है। वो ये चाहती है कि हम ये बोलें कि सस्ती अदाकारा, तुम सस्ती नहीं, तुम तो शाहरुख खान से भी बड़ी अदाकारा हो, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुमसे अच्छे इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुए, बस तुम आखिरी अच्छी इंसान थी। हम तुम्हारे पाँव धो धो के पिएंगे और मेहदी अली काज़मी को तुम्हारे पैरों में गिराएंगे क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंसान है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे जीते जी मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था उस वक्त मैंने सोचा था कि मैंने न्यूज़ चैनल्स इस वजह से छोड़े पूरी दुनिया में काम करने के बाद कि मैं अपने चैनल पर बैठ के सच बोलूँगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं यहाँ पर अपने किसी चैनल के मालिकान को जवाब दे नहीं हूँ। तो जो सस्ती अदाकारा है वो ये सुनना चाहती है हम सब यूट्यूबर्स से, जो जर्नलिस्ट इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 1 साल से तजलील भी की गई, धमकियाँ भी दी गई, तो अब सस्ती अदाकारा ने जो है एक नया सस्तापन का जो है मुजाहरा करते हुए कहा है कि ज़हीर की बीवी जुनैरा माहम को वो फ़ोन करती है। अच्छा जी, झूठे माँ बाप और जामे शीरी बयान की हकीकत जो है वो मैंने खोल दी। मैं बड़ी परेशान हुई कि ज़ाहरा काज़मी तो उस पर थूकती नहीं है। वो जाकर कह कर आई है कि जी इस आंटी ने मेरे पे जो है घूसों मुक्कों की बरसात की है, मुझे मारा पीटा है। तो वो किस तरह से इसको कॉल कर सकती है? जब लोग वो जाके वीडियो खोलते हैं, उसको चलाते हैं, तो उसमें जो है वो 7-8 महीने पहले की बेचारी को थप्पड़ मार मार के जो है रिकॉर्डिंग्स इन्होंने की होती हैं। मैं कहती हूँ इंसान कितना सस्ता हो सकता है, कितना इंसान गलत हो सकता है। उसके बाद जी इन्होंने पुरानी वीडियोस को शेयर करना शुरू कर दिया। ज़ारा काज़मी पर आज तक होने वाले तमाम मज़ालिम की दास्तान 3 महीने पहले की वीडियो जो है वो शेयर कर दी। मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़हनी तौर पर माजूर है, मफलूज हो चुकी हैं, इनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है, क्योंकि ना ज़हीर को मुसीबत पड़ रही है, ना ज़हीर के वकला को मुसीबत पड़ रही है। इस औरत को क्या मसले पड़ रहे हैं, मतलब क्या तकलीफ़ हो रही है इस सस्ती अदाकारा को कि ये अपना घर बार छोड़कर अपने मियाँ पे रिसर्च करना छोड़ के, कि हमारा तो वलीमा भी नहीं हुआ, वो घर में आके जो है घर दमाद बना हुआ है, वो रिपोर्ट कर रही है इस बात पे कि ज़ारा काज़मी ने मुझे कॉल्स किए हैं। वो तुम पे थूकती भी नहीं है, इसने फजूल किस्म के झूठ बोले हैं, इसने बेगैरतों की तरह जो है झूठ बोले हैं। उसके बाद जी मेहदी भाई ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने मुझ तक भी पहुंचाया, उन्होंने मुझे भी भेजा है। उन्होंने लिखा है जी अपने स्टेटस पे, झूठों पर खुदा और उसके रसूल की लानत होती है। कुरान पाक में झूठों पर लानत की गई है। यही वजह है कि एक झूठी औरत के चेहरे पर लानत बरसती हुई साफ नजर आती है। ये मेहदी भाई मतलब लिख रहे हैं, उनकी फैमिली लिख रही है। एक झूठी औरत ये दावा करती है कि मेरी बेटी ने उसे फ़ोन और मैसेजेस किए। मोहतरमा, आप मेरी बेटी के पुराने व्हाट्सएप क्लिप्स चलाकर दुनिया को क्या तासुर देना चाहती हैं? आप जो क्लिप चला रही हैं वो तब के हैं जब बच्ची आपके कब्जे में थी और तुम लोग उसे मार पीट कर जो दिल चाहे बुलवा लिया करते थे। वो रोजाना 1000 दफा तुम्हारे मनहूस चेहरे पर लानत भेजती है और तुम्हारी शक्ल पर थूकना तक गवारा नहीं करती है। जी ये मेहदी भाई के स्टेटस हैं, ठीक है, जो उन्होंने लगाए हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, लाइट पड़ रही है। ये स्टेटस जो उन्होंने लगाया है हम लोगों को भेजे भी हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि सारी दुनिया तुम्हारा मकरूर चेहरा पहचान चुकी है, लिहाजा अब कोई भी तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा, कोर्ट तुम्हारी मुंतजिर है। तो जब कोर्ट में जाने की बात होती है तो 9 दो 11 हो जाते हैं। फिर इनको रोना पिटना याद आ जाता है। फिर जब इनके घर में आती है, इनकी तो घर भी मतलब इनका मियाँ घर दमाद है, इसकी सास भी जो है अपनी बहू के घर में रहती है, और वो फिर कहती है, आगे से कहानी सुनाती है, ये हमारा घर नहीं है, ज़ारा काज़मी को हम नहीं जानते, सस्ती अदाकारा हमारे घर में मासी है। मतलब यार क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो?
क्यों वालिदैन को अजियत देने की कोशिश कर रहे हो, क्यों गलत केस को रिपोर्ट कर रहे हो, क्यों धमकियां दिलवाते हो वकीलों से बैठ के। कोई शर्म हया है? बच्ची जाकर तुम्हारा नाम ले चुकी है, बच्ची जाकर तुम्हारी असलियत बता चुकी है, बच्ची बता चुकी है कि तुम जो है तुमने इस वक्त के लिए बच्ची से किस तरह से मार कुटाई करके जो है उसकी वीडियोस बनाई थी, उसकी जो है रिकॉर्डिंग्स की थी, उसकी वॉइस को रिकॉर्ड किया था और क्या कुछ तुमने किया। मतलब आप कितने सस्ते हो सकते हैं, आपका क्या लेना देना है। आप केस पे रिपोर्ट करें, आप क्यों उनकी फैमिली को तंग करें, आप क्यों झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं। फिर मेहदी भाई लिखते हैं कि वैसे शैतान एक रोज पहले कैसे आजाद हो गया, कैसे आजाद हो गया। मतलब मैं अब इस पर क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए कोई बात नहीं है, मैं अब इस पर कुछ नहीं बोल सकती। सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि शर्म का मकाम है, बेशर्मी छोड़ें, बेगैरती छोड़ें। अच्छा जी, अब इसने क्या लिखा, सस्ती अदाकारा ने आज सुबह से सस्तेपन का मुजाहरा किया। अब इसने कहा कि जी मुझे मेरे लॉयर्स अभी बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक करने से रोक रहे हैं, ईद तक, ईद के बाद धमाकों के लिए रेडी रहें, झूठों की शामत ईद के बाद आएगी। अच्छा जी, फिर जी ये लिखती है, खबीस और मुनाफिक कभी बख्शे नहीं जाएंगे, चंद टके हासिल करके या झूठ बोल रहे हैं कि मैंने फला इंटरव्यूज़ में जो है लड़की को थप्पड़ मारे, उसको स्क्रिप्ट याद करवाया। हालांकि इस बयान पर जाएं तो इसमें शबीर का नाम लिखा हुआ, मेरा नहीं। और अभी मैं थोड़ी देर बाद लड़की का बयान पब्लिक करने जा रही हूँ। हम डर गए, बहुत डर गए, मेहदी भाई भी डर गए, हम इतना डर गए कि हम खौफजदा हो गए। हमने कहा हमने इस केस पर रिपोर्टिंग करना छोड़ देनी है, क्योंकि सस्ती अदाकारा जो है वो बच्ची की कोई सच्चाई पब्लिक करने लगी है। जी पुरानी वीडियोस, इन सब की हकीकत तो बच्ची अदालत में जाके बता चुकी है, ज़ारा काज़मी ने बता दी है कि आप लोगों ने उससे किस तरह से मार कुटाई करके बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, आपने किस तरह से उसका बुरा हाल किया था। आप कोई नॉर्मल बंदा ले लें, अगर आप मुझे मेरी बात करें, अगर कोई बंदूक सामने रख के बंदूक की नोक पर मुझसे कुछ भी बुलवाएगा, उस वक्त क्या तकाजा होगा, उस वक्त जो वो बोलेगा हम करने पे मजबूर होते हैं। तो आपने जिस तरह से सब चीज़ें की, बच्ची अदालत में जाके बोल चुकी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर पब्लिक को इस सवाल का जवाब पता है तो वो जवाब दे। सुबह से जी आज मैंने ज़ारा काज़मी की वीडियो बनाई है, मुझे धमकियां दिलवाई जा रही हैं, कमेंट सेक्शन में आके बदतमीज़ी करवाई जा रही है, मेरी फैमिली पर गालियाँ दी जा रही हैं, मेरी माँ को गालियाँ दी जा रही हैं। यार आपने जो करना है आप कर ले, मैं यहीं पर बैठी हुई, मैं कहीं नहीं जा रही। जिसने जो उखाड़ना है, जिसने जो करना है, 100 बिस्मिल्लाह आप करें। हम हक और सच पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप पहले दिन से हमें वकीलों से धमकियाँ दिलवाते हैं, कभी आप जो है वो सस्ते किस्म के वो जो चुसा हुआ आम है जो चाइना का अक्षय कुमार है उससे गालियाँ पढ़वाते हैं, गंद गुलवाते हैं, ऐसी ऐसी गंदी बातें करते हैं कि मैं कहती हूँ कि फैमिली वाले लोग तो ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो आपकी क्या बात करें, आप तो मर्दों से बैठ के जो है औरतों की खुदा की बनाई हुई तख्लीक जो अल्लाह ताला ने बनाया है, किसी की नाक पर, किसी की आंखों पर, किसी के होंठों पर आप बात करते हैं। आप कितने सस्ते हैं, मतलब आपके तो सस्तेपन का कोई, मैं कहती हूँ कि कोई मेरे रिकॉर्ड ही नहीं है ना। आप तो इतने सस्ते हैं कि आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के उसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। तो जी मेहदी भाई ने बड़ा टका सा जवाब दिया इसको। इसके मुंह पे जो है ना वो पॉटी मल दी है, गोबर मल दी है। बच्ची गोबर मल के गई थी जहीर के मुंह पे अदालत में, और अब ये अपनी इज्जत जो है, अपनी इज्जत को समेटो और चुप करके बकवास ना करो, केस पे रिपोर्ट करो, झूठ ना बोलो। लेकिन जी इन्होंने पॉटियां अपने मुंह पे मलवानी है। मेहदी भाई ने जो है ना स्टेटस लगाए हैं, सच्चाई बताई है और इनके मुंह पर जो है गोबर और पोटियां लगा दी और बताया है कि ये झूठ बोलती है, मेरी बेटी का किसी से राब्ता नहीं हुआ, मेरी बेटी इस पर थूकती नहीं है। मेहदी भाई ने बोला है कि जी मेरी बेटी दिन में 1000 बार इस मनहूस के चेहरे पर लानत डालती है, तुम्हारी शक्ल पर थूकना भी गवारा नहीं करती। खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें, यही हम कह सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी।